नमस्कार दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो शुरुआत होगा एक ऐसे प्रेशर से। इनफैक्ट दो प्रेशर हैं, दो दबाव, दो प्रकार के दबाव होते हैं, दो प्रकार के प्रेशर होते हैं। इनके ऊपर आज विस्तार रूप से चर्चा होगी और कई लोग इसमें फंस जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए, अभी जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूं कि दो प्रकार के ही दबाव होते हैं और ये जो दबाव हैं ये डिजायर से उत्पन्न होते हैं, एक वासना से, एक इच्छा से उत्पन्न होते हैं और उसके बाद उसी में जाके उसको और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको गुणा करते हैं। तो एक डिजायर अगर परस्यू किया जा रहा है तो वो डिजायर वहां पर परस्यू होने के बाद ऐसी गलतफहमी होती है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही हो जाए एक चीज। लेकिन जैसे ही वो होता है तो वो गुणा कर देता है उसको, यानी फिर वो एक चीज और लेके आ जाता है, कुछ और ले आता है। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप ये दोनों दबावों से बच सकते हो। और पहले तो हमें ये जानना जरूरी होगा, ये जानना महत्वपूर्ण होगा, आवश्यक होगा कि इन दोनों दबाव का वाकई में आप लोगों को इससे बाहर आना है कि नहीं आना है। क्योंकि अगर आप लोग को ही बाहर नहीं आना है तो ये सब फायदा नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये जो दो दबाव हैं इनके ऊपर जो मैंने विशेष रूप से चर्चा करने जा रहा हूं, क्या आपको इनसे बाहर आना है या नहीं आना, ये मैं आपसे पूछूंगा और आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी भी तरीके की एक ऐसी इच्छा की कामना करोगे, जो इच्छा या किसी भी प्रकार की इच्छा हो, एक ऐसे प्रकार की इच्छा जो आपको दुनिया से मिल रही हो, इस भौतिक जगत से मिल रही हो, उसी प्रकार की इच्छा की अगर आप कामना करेंगे तो वो आपके ऊपर दबाव क्रिएट करेगी, आपकी फ्रीडम को, आपकी स्वतंत्रता को कॉम्प्रोमाइज करेगी। ये लोगों को नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, और आप कह रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता, मुझे उससे शादी करनी है या मेरी अरेंज करनी है, मुझे जो भी करना है। लेकिन आप शादी भी करना चाहते हो, सेक्स भी करना चाहते हो, बच्चे पालना चाहते हो, दुनिया के सारे सुख चाहते हो, ठीक है, पर आप ये भी चाहते हो कि मेरे ऊपर पैसे से रिलेटेड दबाव ना पड़े, कि मेरे ऊपर ये दबाव ना पड़े कि मेरा एक घर होना चाहिए, मेरे ऊपर ये दबाव ना पड़े कि मुझे इतना इतना कमाना ही है, मेरे ऊपर ये दबाव ना पड़े कि लोग मेरे ऊपर आंखें गड़ा के देखेंगे कि ये क्या कर रहा है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। आज एक बात बताऊंगा आपको। मटेरियल चाहते हो तो मटेरियल होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, हो सकता है कई लोग समझ नहीं आएगी। आप अगर मटेरियल चाहते हो तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर आपको एक सुंदर लड़की चाहिए तो आपके पास पैसे होने चाहिए। आपको अपने सच्चे प्यार से शादी करनी है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। आपके पास सच्चा प्यार है पर पैसे नहीं है तो इसमें हो सकता है सच्चा प्यार आपके साथ रहे लेकिन पैसे नहीं है, कल को आपको छोड़ के चला भी जाएगा। और आपका जो उसके पेरेंट्स हैं सच्चे प्यार के,
वो भी आपको गाली गलौज करेंगे कि गाली गलौज तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको रोज बेइज्जत होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, लोग दुनिया के सुख चाहते हैं, लेकिन लोग परिश्रम नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि वो सब सुख भी मिल जाए और परिश्रम भी ना करनी पड़े, कि मतलब शादी भी मिल जाए, सेक्स भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन कोई मुझे कुछ बोले भी ना, और कोई मुझे कुछ कहे भी ना, और कोई मेरा इंसल्ट ना करे। मेरा सिंपल सा एक फंडा है जो कि मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, और ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो मटेरियल को या तो छोड़ दो। आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप मटेरियल को बिल्कुल टच मत करो। अगर आप मटेरियल टच कर रहे हो, क्या आपको सारी सुख सुविधा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सेक्स भी चाहिए और बच्चे भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, तब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो। लेकिन आप एक तरफ से वो नहीं करना चाहते, आप जॉब नहीं करना चाहते, आप फ्री रहना चाहते हो, लेकिन आपको फ्री भी नहीं रहना है, आप शादी भी करना चाहते हो। तो दोनों चीजें नहीं मिलेंगी कभी। या तो आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो प्रेशर है इसके ऊपर, इसमें आपको गूंजना पड़ेगा। अब आप शादी करोगे, आपके बच्चे होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला, जो तुम्हें करना है, तुम लोगों को करना है कर लो। अब आपको ना चाहते हुए भी आप बंध रहे हो। मेरे हिसाब से एक आदमी को जिसके पास पैसे की कमी है, या थोड़ा बहुत कमाता है, 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख रुपए कमाता है, मेरे हिसाब से उस आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, तब आप सोचना चालू कर सकते हो, अगर आपके खर्चे बंद रखे हैं और आपकी बीवी सही है तो। उससे नीचे अगर आपकी इनकम है ना, आपको शादी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि किस किस तरीके के प्रेशर बनते हैं। जैसे आप शादी कर रहे हो, उसके बाद प्रेशर बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर बनते हैं उनके घर वालों से, आपके खुद के अंदर से, लड़की का प्रेशर कि भाई तुम तो अब तो लेके आ गए हमको, क्या कर रहे हो ये वो। और आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई हम अपना देख रहे हैं, आप अपना देख लो। तो शादी करने के प्लस माइनस है, शादी ना करने के प्लस माइनस है। ना करने का प्लस माइनस ये है कि आप अकेले नहीं रह पाओगे, लेकिन अगर आपके पास आत्मज्ञान है तब आप रह सकते हो। 2 प्रकार के प्रेशर होते हैं। एक होता है सामाजिक डिजायर, समाज के जो डिजायर है वो आपको पूरे करने हैं, उसका प्रेशर है। समाज मतलब कोई अलग समाज नहीं, आपके खुद के घर वाले, रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल और आसपास जो सोसाइटी है जहां आप रहते हो वो। कि अगर आप किसी सोसाइटी में 40 साल के हो, अकेले रह रहे हो, तो वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे और आपको एक उल्टी नजरों से देखेंगे, भले वो आपको जानते नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक होता है समाज का प्रेशर, समाज के डिजायर का प्रेशर, समाज की वासनाओं का प्रेशर, दबाव। वो अगर आप पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपके अंदर सफरिंग होगी। एक वहां से सफरिंग होती है और आप ट्रैप्ड हो। सफरिंग भी नहीं, यहां पे ये नहीं है कि एटलीस्ट आपका ब्रेकअप हुआ तो आप ट्रैप्ड तो नहीं हो। हाँ, मतलब अपने साइकोलॉजिकल उसमें ट्रैप्ड हो, बट फिर भी आप फिजिकल तौर पे ट्रैप्ड नहीं हो। यहां पे आप फिजिकल रूप से ट्रैप्ड हो कि रोज कोई ना कोई आपके पास आएगा और रोज कोई ना कोई आपको ऐसा कुछ बोल के चला जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूं। कि रोज आपके पास घर वाले आएंगे, कहेंगे ये रेंट पे क्या रहते हो, खुद का घर लेना चाहिए। कि रोज आपके पास कोई ना कोई आपके, हो सकता है आपके बीवी के घर वाले बोलने लगे कि पता नहीं कहां लड़की को ब्याह दी, घर ही नहीं चला पा रहे हैं, ऐसा लड़का है जो घर ही नहीं चला पा रहा है। ठीक है, आपकी बीवी बोलने लगेगी कि एटलीस्ट कार ले लेते हैं, कार ले लेते हैं। अब आप एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, बैचलर में आप रह रहे थे, आपको कोई फिक्र थी इसकी? कोई फिक्र नहीं थी। अननेसेसरी आपने ये पाल लिए कि अब आप बाइक से चल रहे हो, साइकिल से चल रहे हो, मेट्रो से चल रहे हो, अपना बढ़िया चल रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने मटेरियल टच किया तो अब आपकी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तुम मटेरियल टच करोगे, भौतिक जगत को टच करोगे,
भौतिक जगत का हिस्सा टुकड़ा लोगे। आप कहते हो ना, आप लोग पता है प्रॉब्लम क्या है, मुझे भौतिक जगत के केक का टुकड़ा चाहिए। ये जो भौतिक जगत का केक है, ये जो पूरा का पूरा ये ना केक है ना, केक, इसका एक टुकड़ा चाहिए मुझे। भाई आपने टुकड़ा ले तो लिया, लेकिन आपको भी कुछ टुकड़ा देना पड़ेगा। वो टुकड़ा क्या है? आपकी फ्रीडम के टुकड़ा। तो यहां पे दो केक की बात हो रही है। एक केक है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का केक है, भौतिक जगत का केक है, कि एक केक है कि आपको साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, लड़की चाहिए, बच्चे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब कुछ चाहिए आपको। तो ये सब केक है आपका। पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, दौलत, बरकत, शोहरत, ये सब चाहिए आपको। एक है आपके फ्रीडम का केक। ये दो अलग अलग केक हैं। जितना ज्यादा आप मटेरियल का केक कम खाओगे, उतना ही फ्रीडम का केक आपको कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मुझे आईफोन चाहिए, आपने ले लिया ईएमआई पे। अब क्या आपकी फ्रीडम का केक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है? आपको मटेरियल केक आपने ले लिया। आपने बाइक चाहिए, आपने कहा कि चलो आपका बजट था 1 लाख, लेकिन आपने वासनाओं के चलते आपने 2.5 लाख 3 लाख की बाइक ले ली। आपने कहा निकाल देखा जाएगा, 3 लाख रुपए की बाइक निकाल के चले आए। अब लोगों को तो बड़ा मजा आ रहा है, सब कुछ मिल गया आपको, लोग जल भी रहे, जो कि आपको चाहिए वही तो चाहिए आपको। आप लोग लेते क्यों? जलने के लिए। आप लोगों का मूलभूत कारण ही यही है कि आप जलाने के लिए ले रहे हो, है ना। तो आप बाइक ले आए, जल गए लोग। अब जल गए, उसके बाद क्या हुआ? मटेरियल के केक का हिस्सा मिल गया, पर फ्रीडम के केक का हिस्सा, पर्सनल फ्रीडम जो है आपकी, वो भी तो देना पड़ा ना। क्या आपके ऊपर ये तलवार नहीं लटक रही है कि अगर मैंने ईएमआई नहीं दी तो क्या होगा? क्या आपके ऊपर ये तलवार नहीं लटकती है कि अगर बाइक पर टक्कर हो गई तो क्या होगा? क्या आपके ऊपर इस चीज की तलवार नहीं लटक रही है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? तो जब भी आप कुछ खरीदते हो ना इस दुनिया से जब भी कुछ भी आप लेते हो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक फ्रीडम का जो केक है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और ये जितना छोटा केक का हिस्सा होगा, उतना छोटा केक का आपको अपना हिस्सा देना पड़ेगा। मटेरियल केक का छोटा हिस्सा, पर्सनल फ्रीडम केक का छोटा हिस्सा। मटेरियल केक का बड़ा हिस्सा, पर्सनल फ्रीडम केक का बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक ले रहे हो, छोटा हिस्सा है कि आपने ईएमआई नहीं दी, चलो डिफॉल्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शादी और बच्चे आपने किए तो बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया आपने। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब आप चाहे जॉब करना चाहो, चाहे बिजनेस करना चाहो, चाहे अपना कुछ पैशन फॉलो करना चाहो, कुछ इंटरेस्ट है, लेट से आपको स्विमिंग करना है, रात में आके गिटार बजाना है, या आपको योगा करना है, कुछ भी करना, आपके पास कुछ टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है आपके पास। अब आपको जॉब करनी है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे को स्कूल भेजना है, नहीं भेजा तो नरिश करना है। तो अब इसमें आप कहोगे सर एक ऐसी पत्नी ले आएंगे जो पत्नी इतना प्रेशर ना दे रही हो। ऐसी पत्नी एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसी पत्नियां एग्जिस्ट 99% नहीं करेंगी। 1% आपको ऐसी कोई लड़की मिल जाएगी जो आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं बनाएगी कि भैया 50,000 रुपए है तो 50,000 रुपए में ही आपके साथ रहेगी। वो ऐसा नहीं करेगी। उसके अपने ड्रीम्स है, अपने होप्स हैं, अपनी वो है। क्योंकि आदमी का आइडल अगर बैठा हुआ है घर में, जो हाउस वाइफें होती हैं, हो सकता है आपको इसको सुन के बुरा लगे, जितनी भी हाउस वाइफ हैं इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, घर के काम करने के लिए हैं, लेकिन फिर भी एक एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा बचा रहता है। एक मिशन नहीं है, एक गोल नहीं है। सुबह उठे, बर्तन माजा, कपड़े वड़े करे, बच्चों को स्कूल भेजा, फिर टीवी देखने बैठ गए, नौकरानी आए उससे बात करने लगे, सामने पड़ोसी की औरत से बात करने लगे, दोनों आपस में चैट कर रहे हैं। बगल में कोई शिफ्ट हो गया तो वो देख रहे हैं बैचलर शिफ्ट हुआ है, तो लड़की लेके आया, ये लेके आया, वो ऊपर कोई एक और बैचलर शिफ्ट हो गया, वो ऊपर लड़की लेके आ रहा है, वो नीचे वाले सोसाइटी ने शर्मा जी की, उनकी जो लड़की है वो किसी और के साथ रात में अफेयर चला रही है। तो इस तरीके की बातें चलती रहती है। ठीक है, ये होता है।
क्यों? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ऐसे काम नहीं करती। ऊर्जा के मिशन चाहिए, एक चैलेंज चाहिए जिंदगी में। बर्तन मांजना कोई चैलेंज नहीं है, कपड़े धोना कोई चैलेंज नहीं है। एक चुनौती चाहिए कि अच्छा ये फिगर आउट नहीं हो रहा है, मुझे ये फिगर आउट करना है। वो होता नहीं। अब वो होता नहीं तो अब पता है क्या होगा उससे? जब कोई घर में आता है, आपके पति अगर आपका आता है तो उसके ऊपर अननेसेसरी आप वो ऊर्जा का प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। वो क्या होगा कि अब आपका रोजमर्रा एक जिंदगी चल रही है, अब आप अपने पति से बोलने लगोगे चलो यहां चलते हैं, मुझे दुबई जाना है, मुझे एक कार तो ले लेना, एक ये दिला दो वो दिला दो। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपके पास कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज है नहीं, तो उसके चलते आपने प्रेशर क्रिएट किया। अब वो लड़का जो है, जो आपका पति है, उसके पास अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब उसको उस प्रेशर के पीछे भागना है। क्यों? क्योंकि हमारी वाइफ के ड्रीम्स पूरे करने हैं हमें। नहीं करेंगे तो क्या होगा? इतना कौन दिमाग लगाता है? करना ही है। सुबह शुरू से करते आ रहे हो तो अब भी करोगे। 99% लड़कियां जो होती हैं वो नहीं रह पाएंगी आपके साथ अगर आप 1 लाख रुपए के नीचे कमा रहे हो तो। हाँ, गांव की लड़की ले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं तब, हाँ, लेकिन वो भी प्रेशर क्रिएट होता है। आप ये मत सोचो कि आप गांव की लड़की लेके आओगे तो प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। और मैं यहां पे ना अभी सामाजिक प्रेशर की बात कर रहा हूं। अभी सिर्फ हम शादी में हैं, अभी हम इसमें नहीं है कि जब आप अपने ससुराल जाओगे तो वहां पे आपको किस नजर से देखा जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी जो जिससे आपने शादी करी है, जिस लड़की से, अब देखो एक और कितने अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। जिस लड़की से आपने शादी करी है उसकी बहन की शादी एक अच्छे पति से हो जाती है जो अमेरिका में जॉब करता है और कम से कम US डॉलर्स में $10,000 महीने का कमा रहा है, और आप कितना कमा रहे हो? 1 लाख रुपए। अब कंपेयर होगा किसका? आपकी पत्नी, आपकी साली का जो पति है और आपकी पत्नी का जो पति हो यानी आप, इन दोनों का कंपेयर होगा। अब बताओ, इसका प्रेशर आएगा, आना ही आना है। आप ये मत सोचो नहीं आना है, इसका प्रेशर क्रिएट होगा आपके ऊपर। ये आपको दिखाया जाएगा, ये दुनिया आपको दिखाती है कि तुम चूतिए हो। हर एक क्षण पे आपको दिखाया जाता है कि आपके अंदर कुछ नहीं है, आप मर जाओ, आप पैदा ही क्यों हुए हो, आप इस दुनिया पे बोझ हो, जबकि साले दुनिया के बोझ वो हैं और कोई बोझ नहीं। अननेसेसरी मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है इस सोसाइटी में। कंपैरिजन की सोसाइटी है, भेदभाव की सोसाइटी है, जलन की सोसाइटी है। ये सोसाइटी जो है, इस सोसाइटी का जो प्रेशर है, इस सोसाइटी के डिजायर है, इस सोसाइटी की जो वासनाएं है, उसका जो प्रेशर है, वो आपको मार डालेगा। वो मार डालेगा आपको और उसी में आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। अब मुझे यह बता दो, क्या आपका जीवन ये सब करने के लिए बना हुआ है कि बच्चे पैदा करो, उनको बड़ा करो, उनके डिजायर पूरे करो, फिर वो वही करेंगे जो आप कर रहे हो? आपकी पत्नी के डिजायर पूरे करो, लोगों की गालियां सुनो कि तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम तो 1 लाख कमा रहे हो, वो तो देखो 10 लाख कमा रहे हैं, उन्होंने तो भैया कोरोला ले ली, उन्होंने BMW ले ली, उनके देखो साली का पति कितना अच्छा है, आपका भाई कुछ कर जाएगा बड़ा, उससे कंपेयर किया जाएगा आपको, आपके जो घर वाले हैं उनके साथ कंपेयर किया जाएगा आपको, रिश्तेदारों के भाइयों से, कजिन से कंपेयर किया जाएगा कि देखो वो कहां पहुंच गए, आप तो कुछ नहीं हो पाए। तो क्या आपका जीवन यही सब परस्यू करने के लिए बना हुआ है, या फिर जीवन का जो असली मतलब है वो कुछ और है? क्या आप इससे मरते दम तक बाहर निकल सकते हो? निकल ही नहीं पाओगे। ये तो मैं अगर यहां बोल दूंगा ना कि निकल जाऊंगा मैं, आप भी बोलो, कोई नहीं निकल रहा है। कौन निकल रहा है? अच्छे अच्छे फंसे हुए हैं, अच्छे अच्छे। ये जो पूरा का पूरा चक्रव्यूह है, जाल है, ये माया का जाल, इसको जाल क्यों बोला जाता है?
माया का मतलब क्या होता है कि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ पड़ा हुआ है और वो सुख है, और जैसे मैं उसको अचीव करता हूं मुझे लगता है फिर कहीं और कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं उसको अचीव करने फिर मुझे कहीं और। तो ये जर्नी है, ये चलती रहती है कि आंतरिक जो है कभी नहीं होता आदमी, बहिर्मुखी रहता है आदमी, और वो अनलिमिटेड परस्यू करता रहता है। अनलिमिटेड जर्नी है ये, एक कह सकते हैं कि अनफुलफिलिंग या एंडलेस जर्नी है जिसका कोई एंड नहीं है। और जाल क्यों बोला गया है? यही जाल है कि आप चाहते हुए भी इससे बाहर नहीं आ पाओगे, बाहर ही नहीं आ सकते आप कैसे बाहर आओगे मुझे बता दो। ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये इंटेलेक्चुअली बाहर आना इससे प्रैक्टिकल नहीं है। क्या आपके ऊपर अननेसेसरी मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और आपको कंपेयर किया जा रहा है, हर मोमेंट पे आपको यह दिखाया जाता है कि आप छोटे हो, ये समाज आपको छोटा दिखाता है, और जिस दिन आप बड़े बन गए उस दिन ये समाज आपको पूजने लगेगा और आपको यूज करेगा किसी और को छोटा दिखाने में। तो अल्टीमेटली तो किसी ना किसी को तकलीफ तो हो ही रही है भाई। अगर 100 में से एक आदमी 1 करोड़पति बन भी गया तो 99 आदमी तो रो रहे हैं ना, तो किस बात के करोड़पति आप बन गए? क्या आप यही करना चाहते थे कि आप करोड़पति बन जाओ फिर बाकी सब रोएं? अगर आप इस तरीके की मेंटालिटी रखते हो तो आपका विनाश होना तय है। और अगर आप 100 में से 99 में हो कि आप एवरेज मिडिल क्लास आदमी हो, एवरेज सैलरी है, एवरेज ये एवरेज वो है, तब तो आप पूरे जिंदगी आपको हर रोज कोई ना कोई आएगा और आपको ऐसा दिखा के चला जाएगा कि आप तो सबसे छोटे हो और आप इससे बाहर भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपने शादी भी करनी है, आपने बच्चे भी करने हैं, आपने ये भी पालना है, आपने वो भी पालना है, तो आपने सब कुछ पकड़ रखा। आपने भौतिक केक का बहुत बड़ा हिस्सा काट रखा है। अब भौतिक केक का अगर आप हिस्सा काटोगे तो मेटेरियलिस्टिक केक का हिस्सा अगर आपको मिलेगा तो फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम जो है उसका केक का हिस्सा देना पड़ेगा। ये रूल है। ये तो अभी हमने इसको क्लियर किया कि 2 प्रकार के केक होते हैं, एक मटेरियल केक, एक फ्रीडम केक। आपने फ्रीडम केक का एक हिस्सा काटा 50%, तो उधर 50% कट जाएगा। आपने शादी कर ली, बच्चे पाल लिए, अब आपको जॉब करनी ही करनी है। अब आप सोच नहीं सकते कुछ भी करने के लिए। अब आपके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि आप अपने ड्रीम्स को नहीं परस्यू कर पाओगे। अगर आपने ईएमआई दे रखी है तो आप, क्योंकि बच्चे पालोगे तो ईएमआई पे कार भी लोगे, तो फंसे हुए हो आप हर तरफ से। क्या आपकी कार को अगर कोई उठा ले जाए, बैंक वाले उठा ले जाए, आपके बीवी बच्चे आपको यह कह के छोड़ दें कि साला निठल्ला है, कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, जैसे ही आपके पास पैसे की कमी होगी आपके ऊपर यह समाज आपको बॉयकॉट कर देगा। फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही आपके पास भौतिक की कमी होगी, मटेरियल की कमी होगी, यह समाज आपको बॉयकॉट कर देगा। फिर से एक बार सुन लो, जैसे ही आपके पास भौतिक की कमी होगी वैसे ही भौतिक आपको बॉयकॉट कर देगा। यह मटेरियल वर्ल्ड चलता ही मटेरियल वर्ल्ड से है। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। जब तक आपके पास मटेरियल रहेगा तब तक आपके पास मटेरियल रहेगा। मतलब जब तक आपके पास पैसा है, आपका रेपुटेशन अच्छा है, तब तक आपके पास बीवी, बच्चे, घर वाले, रिश्तेदार सब आपके साथ रहेंगे। जैसे ही आपके पास पैसा खत्म हुआ वैसे ही आपके पास बैंक आ जाएगा, कार दो, कार वापस दो। अच्छा, कार वापस दे दे, सर पैसे दिए थे ईएमआई के, वो वापस नहीं, ईएमआई के कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे, भाग। चलो घर खाली करो, घर नीलाम होगा तुम्हारा, चलो हो गया, चलो बट निकलो। ये कैसे निठल्ला पति है? मैं कब तक रहूं इसके साथ? 3 साल से मैं इसके साथ एडजस्ट कर नहीं हूं, कुछ काम ही नहीं कर पा रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, पैसे ही नहीं है। एक टाइम पे पैसे अच्छे थे,
कैसे रहूं मैं इसके साथ, मुझे नहीं रहना इसके साथ। वो अपना बच्चा लेके चली जाएगी, उधर से लेटर आएगा आपके पास डाइवोर्स का। उसके बाद डाइवोर्स में एलिमनी और वो तो छोड़ी दो, एलिमनी और मेंटेनेंस, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, वो एक अलग आपका हिस्सा कटेगा। अब बताओ, जब तक आपके पास मटेरियल है तब तक आपके पास ये सोसाइटी रहेगी, ये मटेरियल रहेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब तक तुम्हारे पास मटेरियल है तब तक तुम्हारे पास मटेरियल रहेगा। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, जब तक तुम्हारे पास रेपुटेशन है, तब तक तुम्हारे पास बाकी सब रहेंगे। और जैसे ही निकल जाएगा सब चले जाएंगे। मतलब कितना खतरनाक है देखो। मतलब इट्स लाइक कि मेरे पास एक पारस पत्थर है, और वो पारस पत्थर जब तक मेरे पास है तब तक सारी दुनिया मेरे से जुड़ी रहेगी। जैसे ही पारस पत्थर मेरे से निकला, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, उस पारस पत्थर की वैल्यू है। ये दुनिया इसी पे चलती है। कोई भी आपके साथ इस पे नहीं टिकेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो। कोई भी आपके साथ इस पे नहीं टिकेगा कि आप आपके अच्छे कर्म हैं। कोई भी इंसान इस पे नहीं टिकेगा कि आप कितने दयावान हो। कोई भी इंसान इसके साथ आपके पास नहीं टिकेगा कि आपके पास कितना ज्ञान है, कि आप आत्मज्ञानी हो, या फिर आप एक सिद्ध व्यक्ति हो, आपके पास सिद्धियां हैं, मतलब एबिलिटीज है, नॉट इन द मैजिकल थिंग, एबिलिटीज है, मतलब टैलेंट है आपके पास, कि आप एक अच्छे सिंगर हो, तो आपको लगता है कि आपको ये रिस्पेक्ट करके। नहीं, सिंगर से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, वो अपना बिहार से शिफ्ट हुआ 3-4 साल पहले की बात है। और बिहार से शिफ्ट होने के बाद दिल्ली में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने लगा ऑलमोस्ट। तो दोनों ही ये बिहार से आए, दोनों बिहार से आए अपने, और दोनों का 5th क्लास से अफेयर चल रहा है। आज ये दोनों 21 साल के हैं। जब लड़की उस वक्त थी, स्कूल में थी, तब लड़की को इसकी वैल्यू नहीं थी कि पैसा क्या होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई और यहां पे रही, वक्त बीतता गया, प्यार बढ़ता गया, वक्त बीतता गया, प्यार बढ़ता गया। एक पॉइंट आया जब ये लोग 18-19 साल तक पहुंचे। 19 साल की उम्र में लड़की को ये रियलाइज होने लगा कि ये समाज जो है वो पैसे के बिना नहीं चल सकता, पैसे की वैल्यू क्या है। तो क्या किया इस लड़की ने, ऑटोमेटिकली वो लड़की के अंदर जो ये वैल्यू थी ना कि ये लड़का एक अच्छा लड़का है, मेरे से प्यार करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, कितना टैलेंटेड है, वो सब हट गया। और नंबर 1 पे क्या आ गया कि पैसा होना चाहिए और स्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। मतलब क्या, एक अच्छे पोस्ट पे लड़का हो और पैसा होना चाहिए। ये पहली चीज जो है वो आ गई। पहले क्या था कि ये लड़का मेरी जिंदगी है, मैं इसके साथ 5th क्लास से हूं, और ये मेरे से प्यार करता है, कितना अच्छा है, कितना ख्याल रखता है, केयर करता है, रोमांटिक है, व्हाटएवर, ये सब हट गया। क्योंकि समाज में अब वो घुलने मिलने लगी, तो उसने समझ में आने लगा कि हाँ भैया, ऑटो से जाना कितना तकलीफदेह है, मेट्रो से ट्रैवल करना कितना तकलीफमय है, और कहीं जाना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। ऋषिकेश जाना है तो 10 बार सोचो, मनाली जाना है तो 10 बार सोचो, पैसे इकट्ठे करो, साउथ इंडिया जाना है तो पैसे इकट्ठे करो, दुबई जाना है तो इतने पैसे इकट्ठे करो। तो पैसे की वैल्यू समझ में आने लगी उसको। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो 14 साल का रिलेशन था इनका, 14 से आई थिंक 10 साल का जो रिलेशन था, उसमें लड़की को यह रियलाइज होने लगा कि पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि पैसे के बिना आप कुछ भी अपने डिजायर परस्यू नहीं कर सकते।
और डिजायर कुछ भी हो सकती है, ट्रैवलिंग है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, कुछ भी है। और प्लस लड़कियां कहीं ना कहीं ये भी सोचती है कि मैं बच्चा देने वाली हूं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इसका जो इंक्लिनेशन है वो एक ऐसे लड़के की तरफ आने लगा जो उसकी घर पे ही रहता था, और कहीं ना कहीं वो उससे अटैच हो गई। अब वो लड़का सरकारी नौकरी कर रहा था और पैसा अच्छा कर, लाख 1.5 लाख रुपए का समथिंग। तो ऑटोमेटिकली इंक्लिन हो गया। ऑटोमेटिकली उसने उस लड़के का नंबर अपने घर में दे दिया, क्योंकि घर वाले अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, मतलब शादी का। तो उसने कहा कि ये एक लड़का मैंने देखा है इसका, और ये वाला जो लड़का था, क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहा है, तो इसको बॉयकॉट करने लगी सोसाइटी। लड़की ने बॉयकॉट करना चालू कर दिया। धीरे धीरे आप कब बॉयकॉट हो जाओगे, आपका खुद पत्ता कट जाएगा, कब आपका चूतिया कट जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो वो पत्थर जो है ना, वो पारस पत्थर, उसकी वैल्यू है इस दुनिया में। अगर वो आपके पास है ना, तो आपके पास सब है। और अगर वो नहीं है, तो कितना भी आपसे किसी ने प्रॉमिस कर रखा हो, बॉन्ड साइन करा रखा हो, एफिडेविट साइन करा रखा हो कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम अच्छे हो, तुम, ये सब कुछ गधे के पिछवाड़े में चला जाता है। तो अब ऐसे आदमी पे कितना प्रेशर क्रिएट होगा। इतना प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर लड़की से शादी कर भी ली उसने गलती से, तो वो रोज सुना सुना के मार डालेगी कि तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि देखो मेरे साली, तुम्हारी साली है, मेरी बहन है, उसकी देखो कहां शादी हो गई, कितने बड़े घर में, और तुमने क्या किया। आपका कंपैरिजन होगा हर समय। तो अब इससे आप बाहर कैसे आओगे। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं, हम भी मेहनत करेंगे, हम करोड़पति हो जाएंगे, हमारे पास सब वापस आ जाएगा। तो वो तो पारस पत्थर के लिए आ रहे हैं ना। अभी तो हमने क्लियर कर लिया इसको। इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, आपके माँ बाप भी आपके नहीं है। आपके माँ बाप एक पॉइंट तक हेल्प करेंगे, आपकी सच्ची पत्नी एक पॉइंट तक आपके साथ रहेगी, आपके सच्चे माँ बाप आपके पॉइंट के साथ। उसके बाद आप अकेले हो। आपको एक गलत फहमी क्यों है कि आपके माँ बाप आपके साथ हैं। तो आपको एक गलत फहमी है कि आपकी मम्मी आपके साथ है, पापा आपके, अगर है भी, अगर मान लो इतने अच्छे माँ बाप हैं कि वो कुछ भी हो जाए आपके साथ ही रहेंगे, आपको नहीं जाने देंगे, आपको गाली नहीं बकेंगे, या आपको सुनाएंगे नहीं, या आपको प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे। मैंने तो आज तक ऐसे माँ बाप नहीं देखे। मैंने सच में आज तक ऐसे माँ बाप नहीं देखे हैं जो प्रेशर नहीं क्रिएट करते। प्रेशर तो क्रिएट होगा आपके ऊपर, रोज आपके ऊपर बेइज्जती होगी, रोज आपके ऊपर ये होगा, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएटेड है। तो समाज तो पारस पत्थर की तरफ भाग रहा है। तो आप ये कहोगे आपका सिंपल सा सलूशन है कि एक काम करो, करोड़पति बन जाते हैं और पारस पत्थर ले लेते हैं, उसके बाद ये सब मेरे पीछे भागने लगेंगे। तो ये फिर से माया जाल में आप फंस रहे हो। वो भाग पत्थर की तरफ रहे, आपकी तरफ नहीं रहे। उस पारस पत्थर की वैल्यू है, आपकी वैल्यू नहीं है। यह भी क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर आपको लगता है कि आप के माँ बाप आपको बैठे बैठे आप कुछ नहीं करोगे, आपको ये बोलते रहेंगे मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा हुक्म का इक्का है ये, और बहुत मैं इस पे नाज करती हूँ, और सुपूत है, और बहुत मैं इस पे ये करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ, इसने मेरा सीना चौड़ा कर दिया, ये सब बातें तो नहीं होंगी। ऊपर से गाली अलग पड़ेगी, रहोगे आप वहीं पे, गाली खाते रहोगे। अगर अच्छे माँ बाप है तो, अगर अच्छे माँ बाप नहीं तो आपको निकाल ही देंगे वो घर से, भाग। तो ये दुनिया आपको हर समय बॉयकॉट कर रही है। आपके घर वाले आपको बॉयकॉट कर रहे हैं। आपके रिश्तेदार ने तो आपको पहले ही बॉयकॉट कर दिया था। वो तो आपके कभी सगे थे ही नहीं। जो आपके सगे हैं वो भी आपको छोड़ देंगे। जो आपकी पत्नी है वो तो आपको छोड़ ही देगी। 100% लिखवा लो मेरे से। अगर आपने पैसा नहीं कमाया तो 2 3 4 साल 5 साल आपको देख के रहेगी कि चलो ठीक है, वो छोड़ देगी आपको।
क्योंकि वो उसके पास भी अपॉर्चुनिटी बहुत है ना। कोई और लड़का है, वो उसको अपनाने के लिए रेडी है, चलो क्या करोगे आप? क्या आपके अंदर ये हिम्मत है? क्या ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं इन सबसे आजाद कैसे हूं? और क्या आप उस आजादी की तरफ परिश्रम करने के लिए रेडी हो, या फिर आप सिर्फ रंडी रो रहे हो बैठे बैठे, कि पूरे टाइम बैठे बैठे रंडी रोना, बस बैठे रहो मेरे साथ ये नहीं। ये ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी तरफ ये फिर वो। एक आदमी, ऐसे आदमी ज्यादा है, जो आदमी कुछ नहीं कर पाता तो फिर ऐसे ही बोलने लगता है। तो क्या आपके अंदर हिम्मत है इस पूरी की पूरी जिंदगी को छोड़ने की, त्यागने की? इसको मोक्ष बोलते हैं। जो इस जिंदगी के नाम के जो जाल है, जिंदगी नाम का जो जाल है, इस जाल से बाहर निकलने की ताकत है आपके अंदर? क्या ये जाल आप छोड़ना भी चाहते हो, या आपको वो चाहिए अभी भी? क्योंकि आपने सब करके देख लिया। आपके बीवी ने छोड़ दिया आपको, आपके बच्चे ने छोड़ दिया आपको। क्यों? क्योंकि पापा कुछ कर ही नहीं पा रहे, भाग गए, छोड़ दिया। अब क्या आपके अंदर हिम्मत है इन सब से, जो कि एक एंडलेस रेस में भाग रहे हैं, एक एंडलेस रेस मटेरियल पोजेशंस की, पारस पत्थर की, और ये सोच रहे हैं कि हम खुश हैं? क्या आपके अंदर ये हैसियत है कि आप बिना पारस पत्थर के खुश रह सकते हो? और पारस पत्थर में सब आ गया। आपके मां बाप की सोच, आपके मां बाप की उम्मीदें, आपकी बीवी की उम्मीदें, आपसे खुद की, आपके बच्चों की उम्मीदें। क्या आप इस दुनिया में इन सब से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा खुश रह सकते हो बिना इन सब के साथ रहे हुए, और ये कहते हुए कि अगर ये छोड़ भी दें तो भी आपके अंदर ये औकात है, डिसीजन है कि मैं इन सब से बाहर आ सकता हूं, कि अगर कल को मेरी शादी हो गई और सब मेरे को छोड़ भी दिए तो भी मैं खुशी खुशी, अननोन, आपको कोई जानेगा नहीं। ये मत सोचो कि आपने कुछ आप जीत गए, आपने दुनिया जीत लिया, आप बाहर आ गए, आप मोक्ष प्राप्त हो गया तो आपको दुनिया जानने लगेगी, जैसे ओशो को और इन सबको जानने लगी लोग। ओशो हो गए, कृष्णमूर्ति हो गए, संदीप हो गए, इन सबको लोग जानने लगी। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको पूरे, हो सकता है आप मर जाओ, आपको पता भी नहीं चले दुनिया को। तो क्या आप इस समाज की वासनाओं को छोड़ने के लिए रेडी हो? जब आप ये देख लेते हो कि कितना भी मैं कर लूं, ये कंपैरिजन की दुनिया रुकेगी नहीं, और मेरे पास जब तक वो बड़ा वाला पारस का पत्थर नहीं आता तब तक ये लोग मेरे को पूजेंगे नहीं, और अगर उसके बाद भी पूजेंगे तो कहीं ना कहीं गाली देंगे पीठ पीछे और जलेंगे मेरे से। सोसाइटी क्या करती है? पहले तो आपको बड़ा वाला पारस पत्थर दिलाना चाहती है, तो वो आपको गाली बकती रहती है कि बड़ा वाला पारस का पत्थर लो, बड़ा वाला पारस का पत्थर लो, बड़ा वाला। तो उससे क्या होगा? जब आपके पास जो बड़ा वाला पारस का पत्थर होगा तो आपके पास सब कुछ रहेगा। आपके पास दुनिया के सारे लोग हैं, आपके सारे दोस्त आपके साथ रहेंगे, आपके बीवी बच्चे आपके साथ रहेंगे, आपके माँ बाप आपके साथ रहेंगे, आप सब वो पारस। तो जैसे ही पत्थर है तो पत्थर है, मतलब मटेरियल है तो मटेरियल है। सोचो कितना खतरनाक गेम है। मटेरियल नहीं है तब उस आदमी का क्या होगा? क्योंकि उस आदमी की सारी जो फाउंडेशन है वो तो मटेरियल पे लेड है। क्योंकि आप तो अपनी स्प्लेंडर से खुश नहीं हो ना। आप अपनी स्प्लेंडर लेके जा रहे हो, आपका भाई जो है वो, जो आपका सगा भाई है, वो आप रेंज रोवर लेके जा रहा है, या यामाहा कावासाकी लेके जा रहा है, सुपर बाइक लेके जा रहा है। तो आप बताओ, तो आप तो भयंकर, आप तो कंपैरिजन की दुनिया में हो। आप तो अपनी स्प्लेंडर बाहर निकालोगे, आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग, बाकी जो अजनबी लोग हैं उनके पास कौन सी बाइक है। आपको इससे फर्क पड़ेगा कि आपके रिश्तेदार के पास कौन सी है, आपके घर वालों के पास कौन सी है, आपके जो ससुराल वाले हैं उनके जो लोग हैं उनके पास कौन सी है।
और वो आपको सब मिलकर ये दिखाएंगे कि तुम छोटे हो। और आप छोटा फील करने लग जाओगे। ये समाज का जो प्रेशर है, अभी मैंने आपके खुद के डिजायर के प्रेशर की तो बात ही नहीं करी, वो मैं शायद अगले पॉडकास्ट में करूंगा। समाज की वासनाओं का प्रेशर, समाज के बर्निंग डिजायर का प्रेशर, इस प्रेशर से बाहर आने का क्या तरीका है? पहले तो स्वीकृति होनी चाहिए कि प्रेशर है भी कि नहीं। पहले तो यही पता होना चाहिए कि आपके पीछे कोई नहीं पागल है, पारस पत्थर के पागल है लोग। ये दुनिया पारस पत्थर के पीछे पागल है, ये पता होना चाहिए लोगों को पहले। तभी आपके पास सारी वो चीजें रहेंगी। अगर आप एक गृहस्थ जीवन जीना चाहते हो तो आपके पास पारस पत्थर होना चाहिए, आप उसके बिना नहीं जी सकते हो। और अगर छोटा पारस का पत्थर है ना, तो उससे बड़े वाले पारस पत्थर के साथ आपका कंपेयर होता रहेगा। तो ये दुनिया का अल्टीमेट जो गोल है ना, वो पारस पत्थर है, बड़ा वाला। जितना बड़ा पारस का पत्थर मिल जाए उतना अच्छा है। और उसके बाद जब वो बन गए तो अब वहां से जो जर्नी चालू होगी वो एक अलग जर्नी होती है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। वहां तक आते आते आपका समाज का प्रेशर खत्म हो जाएगा। आपके पास सब कोई आपके साथ रहेगा, आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे, आपके बीवी बच्चे आपके साथ रहेंगे, और ऐसा दिखा रहे होंगे कि हम आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जबकि वो सच्चा प्यार आपसे नहीं है। और वो आप जब तक है तब तक आपके पास पारस पत्थर है। जैसे ही पारस पत्थर गया तो वो सच्चा प्यार कब झूठा प्यार बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। असत्य प्यार हो जाएगा, वो सत्य प्यार असत्य हो जाएगा। जब तक आदमी कुछ कर नहीं लेता बड़ा, तब तक उसको कंपेयर किया जाता है, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उसको छोटा दिखाया जाता है, और वो बहुत छोटा फील करता है, एकदम जैसे मॉलिक्यूल लेवल पे। हर आदमी उसको सुबह उठ के छोटा दिखाएगा, रात तक आते आते वो इतना छोटा फील करने लगता है इसकी कोई हद नहीं है। अब इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता कुछ नहीं है। इसका रास्ता सिर्फ यही है, पहले आप ये समझ जाओ, ये जो पूरी मूवमेंट चल रही है पहले समझो तो। जब तक ये रास्ता नहीं समझ में आएगा तब तक आगे जो बात मैं करने जा रहा हूं वो कैसे समझ में आने वाली है? कुछ नहीं समझ में आएगा। हर तरफ कंपैरिजन है, हर तरफ डर है कि ये लोग मेरे को छोड़ देंगे तो क्या होगा। एक डर भी है, इसके बारे में बात नहीं करी मैंने, कि अरे यार अगर मैंने नहीं किया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अब तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी अपने मन को मार के। तो आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो? क्या जीवन यही है? क्या जीवन जिम्मेदारियां हैं? कि जीवन डर है? अगर वो डर हो भी गया तो क्या होने वाला है? हम इतना सोचते नहीं है। हमें तो हम उसी में ट्रैप्ड रहते हैं, उसी सर्कल में, कि अब मुझे करना ही पड़ेगा। अब मैंने घर ले लिया तो ईएमआई के लिए मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा। आपने चक्कर पाल लिए सारे। क्यों? क्योंकि आपसे चक्कर पलवाए गए। आपको बचपन से ये कंडीशन किया गया है कि पैसा ही सब कुछ है और घर ही सब कुछ है, और बीवी बच्चे आ गए तब तो आपको बोरिंग जॉब करनी ही पड़ेगी। अब आप कुछ अपना नहीं कर सकते, आपको ये करना ही करना है, नहीं तो आपका बच्चा भूखा मर जाएगा। जबकि मरने वाला कोई नहीं है, वो कुछ नहीं होगा। आपकी बीवी आपको छोड़ के चली जाएगी, वो अपना जॉब वॉब कर लेगी कहीं, या अपना वो ससुराल में रखेगी उसको, जो भी है। गाली तो मिलेगी आपको कि देखो इसका बाप कितना। तो आप अपना 100% दे रहे हो, उसके बाद भी अगर जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है तब क्या करोगे? रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है ना भाई। सक्सेस आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में प्रोसेस है। 100% आपने किसी चीज में दिया अपना, और उसके बाद भी अगर जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अब क्या कोई ऑप्शन है, कोई रास्ता है? और जब हो गया, करोड़पति बन गए, तब एक अपनी अलग, एक वहां से एक अलग अपनी वासना, वहां से एक अलग सफरिंग चालू होती है। वो सफरिंग जो है वो डिजायर की सफरिंग है।
पर्सनल डिजायर की, अभी आपका सोसाइटल डिजायर की बात कर रहा हूं। उसी में आदमी मरा हुआ है, उसी में आदमी फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है। जाल बोलते हैं उसको, माया का जाल, माया जाल। उसको गलत फहमी है आदमी को, हर एक पॉइंट को लेकर गलत फहमी है, अपने बच्चों को लेकर गलत धारणा है, अपनी बीवी को लेकर गलत फहमी है, अपने मां बाप को लेकर गलत फहमी, हर समय उसको गलत फहमी। उसको लगता है लोग उसके साथ जुड़े, उसके साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है। आपकी एबिलिटीज के साथ कोई जुड़ा है, आपके पद के साथ जुड़ा हुआ है, आप हो सकता है पावरफुल हो, आप उसके साथ जुड़ा हुआ है, आप नेता हो, आप आपकी पावर के साथ जुड़ा है। भगवान के साथ भी आदमी पावर के साथ ही जुड़ता है। क्या भगवान के साथ कोई जुड़ा हुआ है क्या? माइनस द पावर, डू यू रिस्पेक्ट गॉड? माइनस द पावर, माइनस द पारस मणि, पारस पत्थर, डू यू वॉन्ट टू स्टे विद मी? नो। देन वाई द फक एम आई so much giving importance to you when you are not even staying with me or respecting me because of what I am? You are respecting me, you are staying with me because of my abilities or my possessions. Then why the fuck should I give the importance to you? Why the hell should I give importance to this society's desire when they are just attracted to my Parasmani, my philosopher's stone? या सॉर्सरर स्टोन, वटेवर जो भी बोलते हैं उसको, पारस पत्थर को। वो लड़का इंग्लिश बोलता है तो मैं उससे प्यार करती हूँ। यू लाइक इंग्लिश। वो लड़का सिंगर है, मैं उससे प्यार करती हूँ। यू लाइक सिंगिंग। वो लड़का देखो कितना बड़ा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। यू लाइक बड़ापन, यू डोंट लाइक द पर्सन। वो भगवान देखो ये करते हैं, शनि की पूजा करो, शिव की पूजा करो। क्यों? शिव के पास ये है, ये पावर। ये दुनिया जो है, इस दुनिया से कभी कोई आजाद हो भी पाएगा क्या? वास्तविकता में रहने के लिए कोई पॉसिबिलिटी है, या सबने अपनी एक रियलिटी बना रखी माइंड में? रियलिटी की एक रियलिटी बना रखी है जो कि इल्यूजन है, लेकिन लग इल्यूजन नहीं रहा है, उसको रियलिटी लग रहा है। हर एक आदमी की रियलिटी अलग है दुनिया को देखने की। इसको दृष्टिकोण बोलते हैं। वो दृष्टिकोण उनको रियल लगता है, वो जबकि झूठ है वो दृष्टिकोण। कि मेरे हिसाब से एक आदमी अगर अच्छी हेल्थ में है तो वो मेरे को अट्रैक्ट करता है, वही चीज किसी और को शायद अट्रैक्ट ना करे। कोई आदमी गंजे मोटू लड़के से शादी कर रहा है, कर रही है, उसका पैसा देख के तो उसके हिसाब से पैसा है, उसके हिसाब से हेल्थ है, उसके हिसाब से कुछ और है, उसके हिसाब से कुछ और। तो हर एक आदमी का दृष्टिकोण अलग है दुनिया को देखने का, जबकि रियलिटी कुछ और है। ये दुनिया पारसमणि की दुनिया है। जहां आपके पास पारसमणि है, हर कोई आपके साथ है। और आपके पास पारसमणि नहीं है ना, तो आपके खुद के घर वाले आपको लात मार के भगा देंगे और रोज बेइज्जत करे। और छोटा पारस है, देखो ये भी समझने की जरूरत है। आपको लगता पारसमणि हो जाए, छोटी पारसमणि से भी नहीं होने वाला। सबसे दुनिया की बड़ी पारसमणि होनी। जब तक वो नहीं दिला देंगे तब तक आपको सोसाइटी आपके पीछे नहीं छोड़ेगी। ये है सोसाइटी का, समाज का प्रेशर। अब बताओ क्या करोगे? आपके साली के पति से आपका कंपेयर किया जाएगा कि वो तो 5 लाख कमाता, आप तो 1 ही लाख कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके बाद रेंज रोवर। आपके बच्चा देखो ये वाले स्कूल में जाता है, हमारा बच्चा तो और अच्छे स्कूल में जाता है। अब बताओ क्या करोगे? अभी मैं अपने सोसाइटी में यहां देखता हूं, सुबह उठते हैं, फंसे हुए अपने डिजायर में। बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही हैं औरतें, आदमी अपना कार से और बाइक से बाहर सोसाइटी का निकल रहा है। कोई नोएडा जा रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई गाजियाबाद जा रहा है, कोई मेरठ जा रहा है, मेरठ से अप डाउन कर रहा है, नोएडा टू मेरठ। उनके पास टाइम ही नहीं है ये सोचने का जो मैं बात कर रहा हूं।
ऐसा लग रहा है कि एक मोमेंटम बन गया, वो मोमेंटम फॉलो कर रहे हैं, बस फॉलो करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। लाइफ को और कुछ है ही नहीं, कभी खोजा ही नहीं। लाइफ का मतलब क्या? बच्चों को स्कूल भेजो, पैसा कमाओ, वापस आओ, ये लाइफ का मतलब है। क्या लाइफ यही है? क्या आपके 100 साल की जिंदगी इसमें ये करने के लिए बनी हुई है कि लास्ट में यही जिए और मर गए? अनलिमिटेड एंडलेस परसुएशन ऑफ डिजायर। या कुछ और भी है लाइफ में कि आपके पास कोई भी ना हो, ये पूरा का पूरा समाज आपका विरोधी बन जाए, तो भी आप समाज से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा खुश रह सको। और यहां पे खुश रहने की बात नहीं है, यहां पे लाइफ को एक्सप्लोर करने की बात है कि आपके सामने एक जंगली जानवर आ रहा है, तो आपके माइंड में थॉट नहीं चलना चाहिए कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। अरे देखो उसको, जंगल से ही आए हो, जंगल में रहते हो, आए तो उससे पहले समुंदर में रहते हो, लेकिन समुंदर को मारो गोली, जंगल से तो आए हो ना। नहीं, जंगल जाएंगे तो हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे और वहां पे ये करेंगे, जानवर दिखाएंगे और वापस आ जाएंगे। उनका कुछ है ही नहीं, कुछ कनेक्शन ही नहीं, कुछ कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा है, कुछ नहीं है, फालतू जा रहे सफारी लेके चले आते हैं। उनको पता ही नहीं है कि लाइफ में ये जो छोटी छोटी चीजों को आपने बड़ा बना रखा है, ये एक्चुअली छोटी छोटी चीजें हैं, माइक्रोबियल लेवल की चीजें हैं। उन्होंने सबसे बड़ा बना रखा है हर चीज को। उन्होंने पूरा का पूरा प्लेनेट का खिताब दे दिया कि यही मेरा प्लेनेट है। तो फिर उसके बाद जब बुरा वक्त आता है तो सब जब छोड़ देते हैं। बुरा वक्त आपको सबसे अच्छा सिखाता है। बुरा वक्त एक बहुत अच्छा टीचर है। बुरा वक्त एक फेथफुल फ्रेंड की तरह है। और जो अच्छा वक्त है ना, वो एक ऐसे फ्रेंड की तरह है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। वो अनफेथफुल फ्रेंड की तरह है। बुरा वक्त आपको सब कुछ सिखाता है, अच्छा वक्त कुछ नहीं सिखाता आपको। बुरा वक्त ही लाइफ है, अच्छा वक्त लाइफ ही नहीं है। मैं उसको कंसीडर ही नहीं, लग्जरी को मैं कंसीडर ही नहीं करता लाइफ। मैं किसी भी आपके कोई भी डिजायर है आपका, कुछ भी, आप कौन से बहुत बड़े बॉलीवुड सिंगर हो, बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हो, मैं कुछ नहीं मानता हूं किसी चीज को। मेरे हिसाब से अगर आपने ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि ये पारस मणि है सब। ये भैया, जहां आपके पास ये छिनी, आपकी खुद की बीवी आपको जो 20 साल से आपके साथ रह रही, आपको छोड़ चली आएगी। आपके बच्चे आपको, देखो क्या हशर होता है, कभी देखो ध्यान से कि एक बार एक इंसान मर रहा था, बुढ़ा, तो ऐसे बोलने लगा, तो उसके बच्चे ने बोला, अरे जायदाद का वो कोड बता रहे हैं, तिजोरी का कोड बता रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, इंजेक्शन दो। तो उनको इंजेक्शन दिया तो जल्दी से उनको होश आया, आखिरी होश था। तो ऐसे बोल रहे थे, जैसे बोले, हाँ पापा बताइए क्या हुआ? तिजोरी का कोड बता रहे थे क्या? तिजोरी का कोड? हाँ, वो आंगन में झाड़ू पड़ी हुई, उसको हटा लेना। ये कहानी मैंने ओशो से सुनी है, ओशो को मैं सुन रहा था। अब सोचो, रजनीश ओशो के पास बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स आते थे, दुनिया के सारे लोग उसके कदम में पड़े रहे हैं। क्या वो बहुत बड़ा सिंगर था? बहुत बड़ा एक्टर था? जो तुम सोच रहे थे क्या वो था? आईएएस आईपीएस था? क्या था? पीएम था कहीं का? नहीं। लेकिन हर कोई उसके पास पड़ा होता था आके, नेता से लेकर अभिनेता तक, बड़े से बड़ा आदमी पड़ा रहता था। और पड़े ही रहते हैं, जितने भी आज तक सेजेस हुए उनके पास पड़े रहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वही एक आदमी जो रियलिस्टिक बातें कर रहा है, इल्यूजरी बातें नहीं कर रहा है, रियलिटी से जुड़ी बातें कर रहा है, झूठ से जुड़ी नहीं। आप किसी पार्टी वार्टी में जाओ, लोग ऐसे बात करते हैं, हाँ भाई ये है और ये है, क्या बोलते हैं, अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी ली है और उन्होंने काफी अच्छा किया है और हमारी डील साइन हुई 200 करोड़ रुपए की, और ये उनका लड़का है, काफी सुंदर लड़की, शादी होने वाली है, और ये सब बातें होती रहती है पूरे टाइम।
अभी ये करना है, अभी वो करना है। अच्छा तू यहां पे लग गया, अच्छा बहुत अच्छा लग गया, आईआईएम में लग गया, अरे उनका लड़का तो आईआईएम में लग गया, एम्स में लग गया, बहुत बढ़िया। ये बातें होती, बस यही बातें होती रहती। क्या आपका मुंह खुलता है कभी? रियलिस्टिक बातें होती? कोई बातें नहीं होती। फिर एकदम से कुछ बुरा वक्त आ जाएगा, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो सब छोड़ के चले गए। और ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका अच्छा वक्त चल रहा है और अब बुरा चलने लगा। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं जिसका अभी भी बुरा ही वक्त चल रहा है, अच्छा तो आया ही नहीं अभी तक। और अगर आप अभी समझ जाओ तो आप जब चाहो इससे बाहर आ सकते हो। इस माया जाल से बाहर आने का कोई तरीका नहीं है। इस माया जाल से बाहर आने का सिर्फ यह तरीका है कि माया काम कैसे करती है, कि लोगों की सोच क्या है, पारसमणि क्या है, कि लोग आपसे प्यार नहीं करते, पारसमणि से प्यार करते हैं। तब आप बाहर आ पाओगे इससे, नहीं तो बाहर नहीं आ सकते आप भैया। कुछ भी कर लो आप नहीं बाहर आ पाओगे, आप फंस गए। लोग के चक्कर लगाते रहोगे, कोई आपको बाहर नहीं ले आ सकता। आप खुद ला सकते हो। मेरी बातें सुन लोगे तो भी नहीं आने वाले हो। मेरी बातें सिर्फ आपको एक लेवल तक बूस्ट करेंगी, आपके अंडरस्टैंडिंग को सही करेंगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही डिसाइड करना है कि मैं कैसे बाहर आऊं। डिसीजन आपका है। लोग कहते हैं सर कैसे छोड़ दे, आप बोलते छोड़ दो सब कुछ। कैसे छोड़ दे सब कुछ सर? मैंने कहा तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। छोड़ना और पकड़ना आपकी उंगली का खेल होना चाहिए, बाएं हाथ का खेल, तब जाके मजा आने वाला है। तो ये सोसाइटी, ये समाज आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है। वो प्रेशर है कि ऐसा होना चाहिए, और वो ऐसा जो भी होना चाहिए उसको फॉलो अप करने में आपके पैंट में पॉटी निकल आएगी। और जब वो हो जाएगा फाइनली, तो आप कहोगे हाँ अब मेरी सोसाइटी खुश है मेरे साथ, अब मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, सब कुछ मेरे पास है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सबको मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप कहोगे हाँ मैं सफल हो गया। अगर आपके पास पैसा रहता है और पारसमणि रहती है आजीवन, तो आप कहोगे तो यही आंसर है। लेकिन एक्चुअली में जब वो पारसमणि आपको जैसा आप चाहते हो, जितनी बड़ी पारसमणि चाहते हो आपको, जब वो मिल जाती है, तो वहां से एक और सफरिंग की शुरुआत होती है। वो सफरिंग है खुद के डिजायर की सफरिंग, खुद के डिजायर की सफरिंग। तो अल्टीमेटली जो फंसा रहा है ना दुनिया जहान में लोगों को जो फंसा रहा है, वो डिजायर फंसा रहा है। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, गौतम बुद्ध ने बोला था। अभी तो मैंने आपकी वासनाओं की बात ही नहीं करी। मैं तो इस पॉडकास्ट में सब सामाजिक वासनाओं की बात कर रहा हूं कि समाज में आप गए, आपके लड़की शादी तय होने वाली है, उन्होंने पूछा हाँ बेटा क्या करते हो? अंकल ये करता हूं। ये कोई काम है करने का? ये क्या काम कर रहे हो? चालू हो गया, आपका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपके घर वाले गए, कह रहे सही बोल रहे हो, तो ये कोई काम है करने वाला? आपके घर वाले अलग गाली देने लगे। फिर आपने अपने को वेल स्टेब्लिश कर लिया, 70-80 हजार रुपये कमाने लगे, तो अब आपको और प्रेशर आएगा कि ये क्या कार है, कोई कार खरीदने वाली, क्या छोटी कार लेके घूमते रहते हो। बीवी का प्रेशर आएगा, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपको फंसाएगी। वो फंसाएगी क्या? 80 हजार के बाहर लेके जाएगी आपको। वो ऐसी सी चीजें कराने में मजबूर करेगी आपको, क्योंकि उसका खुद का काम नहीं है, उसके पास खुद कोई चुनौती तो है नहीं। तो उसकी ऊर्जा कहां निकलेगी? वो ऊर्जा आपके ऊपर निकलेगी शाम को जब आप ऑफिस से आओगे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक ऐसी दुनिया है जहां पे आप बहुत कम पैसे में एकदम, चलो ऑफिस भी आप मान लो, अगर आप ऑफिस छोड़ना चाहते हो और अब आप कह रहे हो सर्वाइव कैसे करेंगे, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप ऑफिस भी छोड़ दो और कुछ भी मत करो
और उसके बाद भी आप बिल्कुल एकदम खुश हो,